तो कमुआ कीजिएगा तब न रे भाई। कमवे नहीं कीजिएगा और हम सन ऑफ बिहार है, हम सन ऑफ बिहार है। ये बिहार करने से कुछ नहीं होगा। हम भी पढ़े लिखे एफआईआर करना जिसको कर ले मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूं कि एफआईआर करना कर ले, लेकिन एक शर्त पे एफआईआर करना, पहले आरटीआई लगाओ सभी सांसदों पे। कितने बड़ा भ्रष्ट है, कितने सारी योजना का गबन है, क्या 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 सब है, सब दूध का दूध पानी का पानी। देश में सांसद है ना, सारे लोग चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। चोर बेईमान इसलिए करें कि 35 से 40% कमीशन के लिए डीएम के पास सिर्फ सना बिहार है। आप आशा बहने के लिए क्यों नहीं बोल रहे? आशा बहने की जो दुख दर्द है, समस्या है, उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे? बाढ़ सुखाड़ की मामला सना बिहार का दायित्व बनता है कि वो बात करके लागू कराए एपीजे अब्दुल कलाम साहब का सपनों का बिहार का। वो नीतीश कुमार जी को पता है। बिहार में भी एनडीए की सरकार। अब तो रे भाई कब मिलेगा? जल्दी दीजिए ना, 10 दिन होने को जा रहा है। दूसरा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा मान्यता कब देंगे महोदय? मतलब फिर से पुराना मांग उठना चाहिए। बंद पड़े कल कारखाने कब चालू करवाइएगा, जहां पे 10,000 20,000 युवा नौजवान लोग रोजगार करे। और जो युवा लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, बाल बच्चा को छोड़ के, बीवी बच्चे को छोड़ के जो जाते हैं तीरपुर मार खाने, जिस मामले में मनीष कश्यप जिनका नाम ले रहे वो अंदर गए थे, समझे? तो वो तीरपुर ना जाए उसके लिए क्या मनीष कश्यप व्यवस्था करवा रहे हैं? मोदी से आकाश से बात कीजिए ना। क्या नहीं बात कर रहे हैं भाई? फिर लाठी खिलवाइएगा, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? यहाँ की मुख्य समस्याओं पे बात क्यों नहीं हो रही है? हर एक गरीब आदमी समृद्ध हो, लखपति हो, उसके लिए बात क्यों नहीं कर रहे? समस्या नहीं है बिहार की, वो इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। नहीं क्या है? नदी को, तालाब को नदी से, नदी को गंगा से, गंगा को महानदी से, समझे? और जो रेन वाटर है उसको साइकिल बनाइए, रिंग रोड बनाइए। यही बात तो मनीष कश्यप भी कर रहा है। भैया एप्लीकेशन भी सुनिए, हम वो भूमिहार जाति से है तो बहुत विद्वान है, पढ़ा लिखा हुआ है, और हम दुसाध जाति से है, दलित से है, तो हम विद्वान नहीं है। मनीष कश्यप एक चीज और कह रहे थे कि जातिवाद खत्म होगा तब बिहार विकसित होगा। कैसे खत्म होगा? पूछे कैसे खत्म होगा? कहते हैं कि मतलब, अरे अभी भी गांव में चले जाइएगा ना शिव जी, तो आपको उसी नजरिए से देखा जाता है। वर्ण व्यवस्था से उससे बाहर कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? है उनके पास विजन? अभी लीडर है तो नहीं, कोशिश नहीं कर सकते आप लोग? सुनिए, जातिवाद तभी खत्म होगा, समझे, जब अपनी सोच को बदलेंगे, जब अपनी मानसिकता को बदलेंगे। और वो रविश कुमार जी का कहना है, समझे क्या कहना है, कि दलित की बेटी स्वर्ण के घर में जाए, स्वर्ण की बेटी दलित के घर में आए, तब जाके ये वर्ण व्यवस्था खत्म होगा, तब जाकर के ये आगे जाति प्रथा खत्म होगी, जनेऊ से जनेऊ तोड़ा जाए। ये रविश कुमार का कहना है और हम भी समझते हैं कि सच्चाई है इसमें। जाति कब तक है? जब आप तक गरीब है। जब अमीर हो गए तो जाति खत्म हो जाता, वहां पे अपर कास्ट में शादी भी हो जाती है। आपके तरफ से क्या मतलब, बाढ़ की बात करें, क्योंकि बाढ़ की चर्चा हम करते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप का अभी टारगेट है, वो कहे थे कि हम बिहार के हर एक लोग से चाहेंगे कि वो है जो डाटा है, जो गूगल पे भी मौजूद है, वो डाटा इकट्ठा करें और जाके जल संसाधन मंत्री को या जहां उसकी जरूरत है उसे सबमिट। हम क्यों जल संसाधन के पास जाएं? वो कोई खुदा है, आका है? ये जितने भी देश में सांसद है ना, सारे लोग चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। चोर बेईमान इसलिए करें कि 35 से 40% कमीशन के लिए डीएम के पास बैठे होते हैं। ये जनता का काम कर रहे हैं क्या? ये आप किस बेस पे कह रहे हैं कि जो मतलब? अरे साहब, आप सबका देख लीजिए ना, कितना प्रतिशत ये लोग कमीशन खाते हैं, कितने प्रतिशत कमीशन बना हुआ है। नरेंद्र दामोदर मोदी साहब का सपना था कि हर एक सांसद गांव को गोद लेगा, उसको कोयटो जापान बनाएगा। कार्य हुए। उस कार्य में जाके देखिए कितना पैसा खर्चा हुआ, आरटीआई लगा के देखिए, एक भी गांव कोयटो जापान नहीं बन पाया। तो पैसा गया कहां? गया कहां? साहब, लूट का अखसोट वाला भ्रष्टाचारी लोग राज कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं एफआईआर करना जिसको कर ले मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूं कि एफआईआर करना कर ले, लेकिन एक शर्त पे एफआईआर करना, पहले आरटीआई लगाओ सभी सांसदों पे। कितने बड़ा भ्रष्ट है, कितने सारी योजना का गबन है, क्या 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 सब है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, समझे?
अच्छा, तो ये बाढ़ वाली व्यवस्था की जो बात करें तो इसके लिए आपके तरफ से, क्योंकि आप भी एक बार अच्छे खासे चुनाव इसलिए जल संसाधन मंत्री के पास हम नहीं जाएंगे। हमारे भी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या है, वो लालगंज के रास्ते घुसता है, समझे। फिर बरसात की पानी हमारे हाजीपुर शहर में जमा हो जाता है। तो ये सांसद लोग के पास विजन नहीं है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं 2 संविधान पढ़ा हूँ शिव जी, एक भारत का संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, और इंजीनियर होने के नाते सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, और वो पढ़ा हूँ। कैसे उससे निजात दिलाना है बाढ़ सुखाड़ से, वो मुझे मालूम है। कैसे गरीब शोषित वंचितों के बच्चे को लखपति बनाना है, वो मुझे मालूम है। मतलब ये तो मनीष कश्यप नहीं है इंजीनियर, वो भी तो एक अच्छा इंजीनियर है, वो कितना भलाई भलाई हम क्या करें, इंजीनियर है, सम्मान है, लेकिन एजेंट के रूप में नहीं, बिहार के बेटा के रूप में आप आइए। हम बार बार कह रहे हैं आपको कि एजेंट के रूप में नहीं। किस तरीके से लगता है कि वो एजेंट है? मतलब आपका साफ तरीके आप ही लोग से पता चला था ना कि भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में गए थे। जाना खुद मतलब एजेंट ही थोड़ा हो जाएगा। हमको कहीं देखते हैं किसी पार्टी कार्यालय में? एक भी फोटोज दिखा दीजिए, वो जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे भाजपा हो, तो चाहे पत्रकार भी है ना, तो वो तो जा सकता है ना, ऐसे छोड़ो कि ना जाए। अब पत्रकार नहीं है, गलत बोल रहे हैं आप। अब पत्रकार नहीं है, अच्छा, पत्रकार यूट्यूबर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन पत्रकार आप लोग बोलते हैं। यूट्यूबर है, लेकिन अब वो भी नहीं है। अब वो अपना छवि बना रहे नेता के रूप में, राजनेता के रूप में। तो कमुआ कीजिएगा तब न रे भाई, कमवे नहीं कीजिएगा। और हम सन ऑफ बिहार हैं, हम सन ऑफ बिहार हैं। ये बिहार करने से कुछ नहीं होगा। हम भी पढ़े लिखे हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम भी इंजीनियर रहे हैं, नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए हैं। 7 साल नौकरी किया भारत सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय में, समझे। और हमको भी पता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट किया है, और वही प्रोजेक्ट के घोटाला में हमने साइन नहीं किया ना, तो हम निकाल बाहर किए गए। सोच लीजिए। तो ये मेरी ईमानदारी है। जो कहते हैं ना, जिसको मौका नहीं मिला वो कहते हैं ईमानदार है, जिसको मौका मिला वो चोर है। चलिए, जाते जाते एक क्वेश्चन रहेगा। 2024 का चुनाव आ रहा है और आप भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो उसमें आपका नया विजन क्या रहेगा, जिसपे लोगों का और आपकी पब्लिक जो आपकी है, मतलब जो आपको वोट करते हैं, उसके विजन के लिए क्या? देखिए, हाजीपुर की महान जनता, 22 लाख जनता, मतलब कि जो 22 लाख वोटर है, वो अगर मुझे अवसर दिया इस बार, तो सबसे पहले वहां पे जल जमाव का समस्या से निजात दिलाएंगे। कंफर्म बोल रहे हैं? कंफर्म बोल रहा हूं मैं। कि ऐसी की मतलब वादा करिए। ये रे भाई, हमारे पीछे बीबी बच्चा रो रहा है कि हाँ। और क्या कहते हैं, किसी को घर चलाना है क्या? और बता दे रहा हूं, दूसरा, हाजीपुर वैशाली जिला को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिटी? हाँ। तीसरा, जो उत्तर बिहार के 22 जिले हैं, वो 22 जिला का परिवार जब बीमार होता है तो पीएमसीएच में रोता बिलखता दिखता है, और भी एम्स में, आईजीएमएस में। उन लोग के लिए वैशाली जिला में हम 5000 सीटर वाली सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जहां A to Z बीमारियों का इलाज हो। A to Z बीमारी का इलाज होता है कोई हॉस्पिटल में? अरे साहब, ये स्किन डिजीज हो जाएगा तो कहाँ जाइएगा? कैंसर हो जाएगा तो कहाँ जाइएगा? और कुछ विजन बताइए। दूसरी विजन, हाजीपुर का 10,000 बच्चे लोगों को लखपति बनाएंगे। लखपति ही कौन स्कीम लाइएगा जो लखपति बोले ना, हम 2 संविधान पढ़े हैं, इंजीनियर भी है। अच्छा। तीसरी चीज है, जो बच्चे लोग, गरीब के बच्चे लोग, जानते हैं भारत के संविधान में ये समाहित है, और 2 अनुच्छेद है। उस अनुच्छेद के अनुसार 2 चीजें हैं कि गरीब के बच्चे को जब जन्म लिया, उसका परवरिश, पढ़ाई और रोजगार सरकार की जिम्मेवारी होती है। दूसरा बिंदु कि जो छात्र, युवा, नौजवान है, उन लोग को अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, और जितने भी सांसद है ना, जितने भी संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, उन सांसदों के फंड में से 20% राशि गरीब, शोषित, वंचित, दलितों को के हित में और गरीबों के हित में खर्च करना होता है। ये लोग नहीं करते हैं, सारा पी जाते हैं। सांसद निधि से केंद्रीय विद्यालय में, नेतरहाट में, कहाँ गरीब के बच्चे के लिए ये, और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उन सब में गरीब जो गरीबी रेखा से नीचे, उन लोग के लिए फ्री एडमिशन का प्रावधान है। क्यों नहीं कराते हैं सब? मतलब आपका विजन यही रहेगा वैशाली के लोगों के लिए, मॉडर्न वैशाली? अरे साहब, हम कुछ नहीं है शिव जी,
तो 2014 में जब रामविलास पासवान के हाथों हारा, उनके खिलाफ लड़ा, हार गए। तो आपको बता दूं कि सिपाही हमने ये स्टील नुमा पुल, गंगा सेतु पुल के लिए मांग किया, आज ये बन के तैयार है। 19 में हारा, तीसरा स्थान वहां की जनता दी। उस ताकत पे राजकुमार पासवान ने करने का काम किया कि पटना में जब मेट्रो का रेल का शुरुआत हुई तो हमने कहा पटना मेट्रो रेल, पटना में क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा है। अब हाजीपुर मेट्रो सिटी होने जा रही है, तो ये बड़ी बात है ना, बड़ी उपलब्धि। जब हम बिना सांसद, बिना एमपी इतना कार्य कर, आप बोल रहे हैं जो कि आप जाइए गूगल सर्च कीजिए, कहाँ है? गूगल सर्च कीजिए, वैशाली जिला के अखबार हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, सबसे 14 का लोकसभा के बाद जो अक्टूबर सितंबर का महीना, आप सारे पेपर का कटिंग ले सकते हैं हमसे। चलिए, झूठ की खेती नहीं किया राजकुमार पासवान, भले ही जितना समय लगे। हम इन लोग परिवार के खिलाफ, चिराग पशुपति कुमार पारस के खिलाफ, ही परिवार के खिलाफ राजनारायण हूं, लड़ता रहूंगा। जिस तरह से राजनारायण जी हराए थे इन लोग को, उसी तरह से मैं भी हरा के, सुनिए, जमुई से चिराग पासवान हार रहे हैं, हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस को मैं हरा रहा हूं, समस्तीपुर से ये हार जाएंगे। परिवार की सुपड़ा साफ हो जाएगी इस बार, तो पूरा सुपड़ा साफ करने की सोच रहे हैं। पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगी और हराएंगे उनके एनडीए के लोग, हराएंगे एनडीए के लोग, ये भी मैं कह रहा हूं मैं। चलिए, तो ये भी आपकी भविष्यवाणी रहेगी। हाँ, भविष्यवाणी है कि 2009 की तरह ये पूरा परिवार का जैसे सुपड़ा साफ हुआ था, उसी तरह से इस बार इनके परिवार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इन नकली दलित, संघी दलित, नागपुरी संघी दलित और ये दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाले इन नकली दलितों का सुपड़ा साफ हो जाएगा।